क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ क्लास 10th का एक्सरसाइज 9.1 ये है। इसमें दे रखा है कि ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब जो काइट है वो 60 मीटर अबव द ग्राउंड क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और जो काइट की स्ट्रिंग है वो ग्राउंड पे टाइड की गई है एक पॉइंट पे। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और जहाँ पे ग्राउंड के जिस पॉइंट पे काइट की स्ट्रिंग टाइट की गई है वहाँ से वो ग्राउंड के साथ एंगल बनाती है 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द ग्राउंड। तो देखो कि सबसे पहले तो हम करेंगे एक, यहाँ पे देखो ये है काइट। क्या है ये? काइट। ये यहाँ है ग्राउंड। ग्राउंड से यहाँ पे ये कितनी हाइट पे फ्लाई कर रही है? 60 मीटर। 60 मीटर हाइट पे फ्लाई कर रही है। ये है ग्राउंड, ये है काइट। तो इसकी हाइट कितनी है? 60 मीटर। और जो इसकी स्ट्रिंग है वो यहाँ ग्राउंड पे टाइड की गई है एक पॉइंट पे, और वो एंगल बना रही है 60 डिग्री का। कितने का? 60 डिग्री का एंगल बना रही है। और हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड कितनी है? 60 मीटर। तो वो बोल रहा है कि जो इस स्ट्रिंग की लेंथ है वो फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? स्ट्रिंग की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए बी सी। यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो यहाँ लिख दो। तो देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में हाइट ऑफ द काइट दे रखी है 60 मीटर। मतलब ए बी इज इक्वल टू 60 मीटर दे रखा है। तो अब देखो कि जब हाइट ऑफ काइट 60 मीटर दे रखी है और एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो अब देखो हम करेंगे कि साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल में साइन क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल में साइन क्या होता है? साइन होता है √3/2। और साइन वैसे क्या होगा यहाँ पे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर है इसका ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है इसका? ए सी। और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू ए बी दे रखा है 60 मीटर। कितना? 60 अपॉन ए सी। अब देखो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई बाई ए सी इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई 2। और ए सी हो गया 60 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन √3। ये क्या हो गया? अपॉन √3। तो यहाँ अब देखो 2 को एज इट इज हमने लिख लिया और 60 को क्या लिख सकते हैं? 20 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन √3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 20। ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 20 और √3 को हमने क्या लिख लिया? √3 मल्टीप्लाई बाई √3 अपॉन
√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ये देखो क्या आ गया, 2 × 20, ये हो गया 40 × √3, तो 40 √3 कितना, 40 √3 मीटर। तो लेंथ द लेंथ ऑफ द string of the kite कितनी हो गई, 40 √3